आपकी आवाज। आज की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि सुशांत की मौत क्लियर कट सुसाइड का केस है। मर्डर के हर एंगल को सीबीआई ने खारिज कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुशांत की मौत पर घिरी रिया चक्रवर्ती 28 दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगी। रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने रिया को कई शर्तों के साथ आज बेल दी है। रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। रिया चक्रवर्ती देश छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगी और रिया को मुंबई से भी बाहर जाने से पहले अधिकारियों को इस बात की खबर देनी होगी। सांता क्रूज थाने में जाकर उन्हें 10 दिनों तक हाजिरी भी लगानी होगी। तो बड़ी खबर, 28 दिनों के बाद भाईकला जेल से रिया बाहर आएंगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने आज ये माना है, अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि सुशांत ने सुसाइड किया था। इससे पहले एम्स की रिपोर्ट में ये बात कह दी गई थी और एम्स की रिपोर्ट से अपनी तमाम जो जांच सीबीआई ने की थी उससे मिलान करने के बाद आज सीबीआई ने भी क्लियर कट कह दिया कि ये सुसाइड का केस है। मर्डर के सारे एंगल खारिज कर दिए गए हैं। रिया को किन शर्तों के साथ जमानत मिली है ये अब आपको बताते हैं। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। रिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगी। मुंबई से बाहर जाने से पहले भी जांच अधिकारियों को उन्हें बताना होगा। रिया को सांता क्रूज थाने में 10 दिनों तक लगातार जाकर हाजिरी भी लगानी है। इसके अलावा 1 लाख का बॉन्ड भी रिया को बेल के लिए भरना पड़ा है। तो ये इन शर्तों के साथ आज रिया को जमानत मिली है। वो भाईकला जेल से 28 दिनों के बाद बाहर आएंगी। जेल से जमानत तक रिया की पूरी टाइमलाइन अब आपको बताते हैं। एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में 9 सितंबर को रिया को भाईकला जेल ले जाया गया। 22 सितंबर को रिया की हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इस बीच निचली अदालत में 2 बार बेल की अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 23 सितंबर को बेल पर सुनवाई टल गई। फिर 29 सितंबर को हाईकोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया था। दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर कल निचली अदालत ने एक बार फिर से रिया की कस्टडी को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। अब आज हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वकील ने बताया है कि रिया को शर्तों के साथ बेल मिली है। रिया को 10 दिन तक पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने 2 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है। उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों हैं जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शोविक है और एक जहीद विस्तार करके, उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासित, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस हैं वो सारे नॉन बेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को बेल देगी। हमारे साथ दिनेश मौर्य इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कोई अपडेट मिल रहा है आपको? ये बेल का ऑर्डर जो है भाईकला जेल कब तक पहुंचेगा और रिया जेल से बाहर कब तक आ पाएंगी? देखिए, अभी ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर अपलोड होगा, उसके साथ ही भी जो शर्तें रखी गई है कि उन्हें 1 लाख का जो श्योरिटी बॉन्ड भरना होगा, उसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। ये तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद ही जो है ऑर्डर की कॉपी लेकर सतीश माने शिंदे जो है वो, उनकी लीगल टीम जो है भाईकला जेल पहुंचेगी और उसके बाद जो है फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके बाद जेल से बाहर आएंगे। अब इसमें वक्त कितना लगता है सतीश माने शिंदे को तय करना है कि वो कितनी जल्द से जल्द जो है ये तमाम जमानत की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरा कर, जो कॉपी लेकर भाईकला जेल आते हैं। इसमें आज देर शाम तक वो सारी प्रक्रिया पूरा कर लेते या फिर कल का एक और दिन लेंगे, ये देखना होगा। लेकिन सारा दारोमदार ये हुआ कि रिया को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने की कोशिश, जो हमारे उनके वकील लीगल टीम है उनसे बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो है वो औपचारिकताओं को वो पूरा करके रिया को कल तक कम से कम कोशिश करेंगे कि वो बाहर आ जाए। लेकिन देखना ये है कि कितना जल्द वो पूरा करते। एक जैसे हम कह रहे कि जो शर्तें काफ़ी सख्त है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, तो उन शर्तों को पूरा करना होगा। और श्योरिटी आज के दिन में श्योरिटी कम से कम जो 1 लाख के बॉन्ड भरने की बात है
है उस बॉन्ड को भर दिया जाएगा और अन्य कागजी फॉर्मेलिटीज जो है उसे आज किसी भी हाल में खत्म करने की कोशिश रिया के लीगल टीम द्वारा होगी। अगर आज दोपहर तक ये फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है और उसके बाद जो है तुरंत शायद वो भाईखला जेल आ सकते या फिर कल आ सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सुनवाई के दौरान जैसे उन्हें जमानत मिलती है तब एक बड़ा अहम बयान आता है सतीश माने शिंदे की तरफ से कि जो जमानत की शर्तें रखी, खासतौर पर जो श्योरिटी और अन्य चीजें कही गई, उसे करने के लिए उन्हें 1 महीने का वक्त दिया जाए। ये सुनवाई के दौरान सतीश माने शिंदे द्वारा कहा गया है। तो अब देखना है कि वो 1 महीना दिनेश, मैं रोक रहा हूं आपको। बड़ी खबर ये बता दें दर्शकों को, सरकारी वकील ने 1 हफ्ते तक रोक की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत सख्त शर्तें लगाई हैं। सरकारी वकील ये चाहते थे कि बेल ना दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया। सुनवाई में सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था। जाहिर सी बात है सरकारी वकील चाहते थे कि बेल ना मिले, लेकिन अदालत ने बहुत सख्त शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला किया है। गौनिका अरोड़ा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गौनिका, जो शर्तें अदालत की तरफ से लगाई गई हैं और जो भी कागजी कार्रवाई है इसको पूरा करने में आपका अनुभव क्या कहता है? कितना वक्त लगेगा? क्या आज शाम तक रिया जेल से बाहर आ पाएंगी? और गौनिका की आवाज हम तक नहीं आ रही। गौनिका की आवाज़ में कुछ दिक्कत है, हम उसे ठीक करके फिर से गौनिका के पास जाएंगे। दिनेश, ये जो सरकारी वकील जिस बात पर कह रहे थे कि भाई बेल नहीं दी जानी चाहिए और हालांकि कोर्ट ने उनकी बातों को खारिज किया और कड़ी शर्तों के साथ जो है वो जमानत दे दी है, क्या कहते हुए अदालत ने और क्या डिटेल है कोर्ट में जो कुछ हुआ? अगर आपके पास डिटेल आई हो तो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकारी पक्ष को लगा नहीं था कि रिया चक्रवर्ती को इस तरह से जमानत दे दी जाएगी, क्योंकि दो कोर्ट से जो है उन्हें कामयाबी मिली थी। उन्हें लगा था जो दलीलें उनके द्वारा रखी गई थी हाईकोर्ट में शायद कोर्ट उसे कंसिडर कर ले, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमानत की बात की उसके तुरंत बाद जो सरकारी वकील उनका ये कहना था कि इस ऑर्डर पर फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जमानत दे रहे हैं तो इसके जमानत देते वक्त हमने जो शर्तें लगाई वो अपने आप में काफ़ी सख्त है और देश छोड़कर बाहर जा नहीं सकती। और जिस तरह के आप लोग का ये कहना था कि अगर ये जमानत पर बाहर आती है तो और एविडेंस को टेम्पर कर दिया जा सकता है, तो ऐसा जो होने से रहा। मुंबई से बाहर जाते वक्त भी जाने से पहले एनसीबी को रिया को ऐसी कई सारी शर्तें हैं। सांता क्रूज थाने में 10 दिनों तक रोजाना लगा जा करके हाजिरी लगानी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरना है, देश छोड़कर नहीं जा सकती, पासपोर्ट जमा करवाना होगा। लेकिन सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या आज रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ पाएंगी? गौनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अब उनका ऑडियो क्लियर हो चुका है। गौनिका, आप बताइए कि जो कागजी कार्रवाई है क्या वो आज शाम से पहले यानी जेल से बाहर आने का जो वक्त एक है जो रूल बुक कहती है, क्या उससे पहले कागजी कार्रवाई हो पाएगी और रिया आज शाम तक जेल से बाहर आ पाएंगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि रिया के वकील को ऑर्डर की कॉपी मिले, हालांकि क्योंकि ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका था और ऑर्डर पहले ही लिखा जा चुका है। ऐसे में ऑर्डर की कॉपी मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 से 2 घंटे में उनके वकील को ऑर्डर की कॉपी मिल जाए और उसके बाद वो जाकर उसी ऑर्डर की कॉपी को जाकर जेल में दे और वहाँ जो तमाम कागजी कार्रवाई है उसे, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद आज शाम तक ही पूरी कागजी कार्रवाई हो जाए। और अगर आज शाम तक जितने बजे का वक्त होता है कि जेल से कैदी को रिहा किया जाता है, शायद 5 बजे तक का वक्त होता है, अगर उससे पहले वहां तक उनके कागजात पहुंच जाते हैं रिया के, तो उससे पहले अगर सारी कागजी जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है तब रिया आज रिहा हो सकती है। अगर ये कागजी कार्रवाई पूरी होने में या ऑर्डर की कॉपी मिलने में देर हो जाती है, शायद ये मामला जो है वो कल तक भी टल सकता है। शायद रिया कल सुबह जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो कागजी कार्रवाई करता है। ऑर्डर की कॉपी मिलने में उम्मीद की जा रही है कि देर नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर पहले ही पूरा तैयार किया जा चुका है। ऑर्डर की कॉपी सिर्फ दोनों वकीलों को मिलनी होती है और ऑर्डर की कॉपी जैसे ही रिया के वकील को मिलेगी वो भाईखला जेल की तरफ उनकी टीम जाएगी और वहां पर जाकर ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी और तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद जितना भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त होता है उसके बाद रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ सकती है। तो ये अभी तक का अपडेट है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी मिलने पर ही पूरा दारोमदार है कि कब ऑर्डर की कॉपी। गौनिका, आमतौर से बेल के लिए जो कागजी कार्रवाई है यानी जो डॉक्यूमेंट है बेल का, वो मैनुअली जाके हैंडओवर करना होता है जेल में, या फिर जो आजकल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है और उसे भी मान लिया जाएगा अगर वहां पर अपलोड कर दिया जाए और जेल से उनको रिलीज करवा लिया जाए, या फिर मैनुअली जा करके रिहा करवाना होगा उनको?
देखिए मैनुअली जाकर ये जो कॉपी है ऑर्डर की वो उनके वकील को देनी होगी, क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड तो होगा लेकिन वहाँ पर जाकर उनके लीगल टीम जो है, जब रिया के वकील की जो लीगल टीम है जो वहाँ पर जाकर ऑर्डर की कॉपी देगी तो वहाँ पर जो जाकर बाकी जो सारी कागजी कार्रवाई है वो जाकर मैनुअली ही कंप्लीट करनी होती है। और उस कागजी कार्रवाई में कहें तो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। जैसे ही वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद रिया को वहाँ से रिलीज किया जाएगा। अभी क्योंकि 12 बजे करीब 11:15 का वक्त हुआ है, ऐसे में अगर अगले 1 से 1.5 घंटे में भी ऑर्डर की कॉपी उनके वकील को मिल जाती है तो उसके बाद जेल जाने में या जेल में जाकर पूरी कागजी कार्रवाई करने में भी चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं गौनिका, कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। और इस वक्त नम्रता दुबे भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कुछ और अपडेट के साथ। फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।